हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट है इसका 5/4 प्लस ब्रैकेट -11/4। फ्रेंड देखिए, ये दो रैशनल नंबर्स हमको दे रखे हैं और इन दोनों का हमको एडिशन करके दिखाना है। तो फ्रेंड देखिए, चाहे फ्रैक्शंस हो चाहे हमारे रैशनल नंबर्स हो, इनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के जो रूल्स हैं वो हमारे सेम होते हैं, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर जो है वो अपने आप में एक फ्रैक्शन ही होता है। तो अब देखिए, अगर मैं इसमें देखूंगा तो हम ध्यान से अगर देखें, पहले तो हम बोर्ड मास हमें ये बोलता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करिए। तो ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 5/4 एज इट इज़, और यहाँ देखिए बाहर है प्लस का साइन और अंदर का है माइनस का साइन। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस और प्लस मिलकर के क्या बनाएंगे, माइनस, और ऊपर से है हमारा 11 और डिनोमिनेटर है हमारा 4। अब देखिए डिनोमिनेटर्स हमारे सेम आ गए, और रूल ये कहता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर्स को ही सीधा सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए 5 - 11, तो 5 में से 11 अगर माइनस होंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 6 और ये /4। ये जो है हमारा इस तरह से ये नंबर आ गया। अब जब हम एडिशन करते हैं या हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम इसको इसकी लीस्ट फॉर्म के अंदर भी ला सकते हैं। अगर ये आपस में किसी नंबर से कट रहे हैं तो हम इसको काट भी सकते हैं। देखिए ये 2 से कट रहे हैं, -6 की जगह ऊपर आ जाएगा -3 और 4 की जगह आ जाएगा 2। तो ये जो है -3/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल सा है ये। दो रैशनल नंबर्स हमको दे रखे हैं, ब्रैकेट के अंदर एक रैशनल नंबर दे रखा है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो है हम डिनोमिनेटर हमारे क्योंकि सेम है तो सीधा सीधा न्यूमरेटर को ही हम आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। 5 में से 11 माइनस करेंगे तो -6/4। इनको हमने क्या कर दिया, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ला दिया और आंसर आ गया हमारा -3/2। सेकेंड पार्ट देखिए, 5/3 है और 3/5 है। अब देखिए ये वो केस है जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं, हम लेते हैं उन दोनों नंबर्स का एलसीएम। तो देखिए 3 है और 5 है, तो ये सबसे पहले हमारा जाएगा 3 के ऊपर ही, 3 × 1 = 3 और 5 एज इट इज़, और फिर जाएगा ये हमारा 5 पे 1 और 5 × 1 = 5। तो हमारे एलसीएम आ गया 3 × 5 × 1, तो 3 × 5 15 × 1 15। तो देखिए एलसीएम हमारा इन दोनों नंबर्स का ही आ गया है 15। ये जो 15 है ना फ्रेंड्स, ये दोनों ही नंबर का है, किसी एक नंबर का नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि 15 को डिवाइड किया जाएगा 3 से, 15 / 3 आता है 5, और 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर न्यूमरेटर यानी कि 5 से, तो ये हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। बीच में है प्लस तो बीच में प्लस। अब देखिए 15 / 5 3, 3 × 3 3 × 3। क्लियर। अब इनको सॉल्व कर देंगे। 5 × 5 25 / 15 और बीच में है प्लस, 3 × 3 9 / 15। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, बीच में एडिशन का साइन है, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर्स हमारे ऐड हो जाएंगे। तो 25 और 9 हमारा होता है 34, और ये आ गया नीचे 15। ठीक है। तो अब जो है देखिए, क्या ये दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से कट रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट देखिए, -9/10 है और ऐड करना है हमें इसके अंदर 22/15। इसके अंदर भी देखिए सेम केस है, इसके अंदर 10 और 15 जो है हमारे डिनोमिनेटर दे रखे हैं, तो हमको पहले डिनोमिनेटर सेम अगर करने हैं तो हमको पहले इनका एलसीएम लेना होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम हम लेंगे। फ्रेंड जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम इनको डिवाइड करते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है फ्रेंड्स जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपने आप से ही वो डिवाइड होते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 5 जार होता है 10, और 15 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 से 15 डिवाइड नहीं होता।
अब देखिए 5 है और 15 है, तो 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के बाद 3 ही आता है हमारा प्राइम नंबर, तो 5 एज इट इज़, और 3 5 जार होता है 15। अब यहाँ पर दोनों 5 आ गए तो हम इसको 5 से भी कर लेंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। हमारा एलसीएम क्या आया, इन सब का मल्टीप्लीकेशन होता है ऐसे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 1 यानी कि 30 ही जो है वो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस वाले नंबर का भी 30 आ गया और इस वाले का भी 30 आ गया। ये दोनों का ही होता है फ्रेंड, क्योंकि एलसीएम तो उसी को बोलते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि 30 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर न्यूमरेटर से। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 आया 3, और ऊपर -9 है तो -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में है प्लस तो प्लस एज इट इज़। 3 डिवाइडेड बाय 15 आया 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में इनको हम सोल्व कर देंगे, -9 इंटू 3 27, और ये आगे साइन माइनस का, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 30, प्लस 22 इंटू 2 44 डिवाइडेड बाय 30। अब देखिए सिचुएशन वही है, डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं, तो हम सीधा सीधा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर एडिशन जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, -27 के अंदर जब आप 44 ऐड करोगे तो माइनस और प्लस जब ऐड होते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि नंबर्स माइनस हो जाते हैं। और साइन किसका लगता है, जो नंबर बड़ा होता है, तो उसका यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। तो देखिए माइनस करेंगे, पहले तो माइनस प्लस माइनस होना है, 44 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर तो आएगा 17, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो बड़ा नंबर 44 है और उसका साइन है प्लस, तो प्लस हम चाहे लगाएं या ना लगाएं, मैं फिर भी यहाँ लगा देता हूँ, और नीचे जो है डिनोमिनेटर हमारा 30 आ गया। तो अब ये 17/30 जो है ये इसके बाद किसी नंबर से ना तो ये कटेगा, तो यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट पर आ जाइए, -3/11 है और प्लस 5/9 है। यहाँ पर भी देखिए 11 और 9 जो है वो अलग अलग नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर अलग हैं, तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 11 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 9 जो है वो 3 पर ही जाता है, 2 पर तो जाएगा नहीं। तो देखिए 3 3 जार होता है 9, और ये 11 एज इट इज़, क्योंकि ये 3 पर नहीं जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, और ये 11, और फिर अब ये 11 पे ही जाएगा, तो 11 1 और 11 11 1। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 99, और 1 99 इंटू 1 99। तो दोनों का ही जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आ गया है 99। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं ऊपर वाले डिनोमिनेटर से। 99 डिवाइडेड बाय 11 आया 9, और इस 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा न्यूमरेटर को, तो -3 इंटू में 9। फिर 99 डिवाइडेड बाय 9 आया 11, तो 11 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ, तो 5 और मल्टीप्लाई बाय 11, और बीच में प्लस है तो प्लस का ही साइन लगेगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए -3 इंटू 9 करेंगे तो -27 आया, डिवाइडेड बाय 99, बीच में प्लस 5 इंटू 11 यानी कि 55, और डिवाइडेड बाय 99। अब देखिए फ्रेंड, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, और ऊपर हमारा एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और 55 में से 27 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 28, तो 28 हमारा आया, डिवाइडेड बाय 99 एज इट इज़। और साइन फ्रेंड देखिए हमेशा यहाँ लगता है जो बड़ा नंबर होता है, 27 में और 55 में नंबर कौन सा बड़ा है, 55, उसके आगे जो प्लस का साइन है वो ही यहाँ पर लगेगा। आप चाहो तो प्लस का साइन लगा सकते हो, चाहो तो आप नहीं भी लगा सकते। प्लस का साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर साइन नेगेटिव का हो किसी नंबर के आगे तो वो हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, -8/19 प्लस -2/57। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हमको ये
बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट को सोल्व करिए। ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए -8/19 ये एज इट इज़ रहेगा, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस जब मिलते हैं तो ये माइनस ही रहेगा, -2/57। तो अभी सिचुएशन ये आ गई है कि नीचे डिनोमिनेटर जो है वो भी अलग अलग हैं और ऊपर दोनों न्यूमरेटर जो हैं वो भी हमारे माइनस के हैं। तो ठीक है, माइनस के हैं तो वो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर हमको सेम करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स का ही एलसीएम लेना होगा। 19 है और 57 है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो ये ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 3 से डिवाइड होगा। 19 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये एज इट इज़ रखा जाएगा, लेकिन 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 ही आएगा। उसके बाद 19 तो जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, ये तो खुद से ही डिवाइड होगा, तो 19, तो यहाँ 1 और यहाँ 1। तो अब देखिए 3 × 19 57, 57 × 1 57। तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा दोनों के नीचे आ गया है 57। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 57 को डिवाइड किया जाता है इस 19 से, यानी कि डिनोमिनेटर से। तो 57 डिवाइडेड बाय 19 आया 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, तो -8 मल्टीप्लाइड बाय 3, बीच में माइनस है, तो 57 डिवाइडेड बाय 57 आया 1 × -2, तो -2 को जो है 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सोल्व कर लेंगे। -8 × 3 -24 डिवाइडेड बाय 57 और -2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 57। देखिए डिनोमिनेटर्स हमारे सेम आ गए और उसके बाद ऊपर नोमिनेटर्स जो हैं वो दोनों माइनस के हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो ये नंबर दोनों के दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आएगा, साइन आएगा जो नंबर बड़ा है उसका। तो 24 और 2 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 26 और साइन जो है बड़े नंबर का यानी 24 का यानी कि माइनस का, इस तरह से, और नीचे जो है वो रह गया 57। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों ही ऐसे नंबर हैं, ये आपस में किसी भी नंबर से जो है डिवाइड होंगे नहीं, तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, -2/3 + 0। अब इसके अंदर देखिए 0 जो दे रखा है, 0 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, हमें मालूम है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा। तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं दे रखा होता है फ्रेंड, तो उसका मतलब होता है कि इसके डिनोमिनेटर में है 1, क्योंकि हर एक नंबर क्या है, अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ 3 और 1 अलग अलग हैं, इनको सेम बनाने के लिए वही एलसीएम लेना होगा, 1 और 3। तो 1 तो जो है 1 से ही रहेगा, जब 3 है तो 3 देखिए 3 × 1 = 3, तो क्या आया एलसीएम, 3 × 1, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया 3। तो डिनोमिनेटर 3 जो है इसका भी है और 3 जो है इसका भी है। अब देखिए 3 डिवाइडेड बाय 3 आया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में है प्लस, 3 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऊपर यहाँ हमारा आया सॉल्व करके -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऊपर आया 0 × 3 यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, ऊपर नंबर है -2 और एक नंबर है हमारा 0। तो -2 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो -2 के अंदर कोई चेंज होगा ही नहीं, तो -2 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़। ये हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो है वो आपस में कटते भी नहीं हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इनकी एडिशन का, -2/3। इसी का 7th पार्ट देखिए, -2 and 1/3 + 4 and 3/5। ये देखिए ये एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है फ्रेंड, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसका तरीका ये है, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर ये जो है प्लस होता है। तो देखिए 3 × -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो -7/3 जो है ये आ जाएगा, -7/3, और प्लस हो रहा है ये 5 × 4 20 + 3 23/5।
5। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के दोनों अलग हैं, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबसे पहले हमको इनका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो 3 का और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 1 जार तो 3 पे ही जाएगा, और 5 एज इट इज़, अब ये 5 से जाएगा, 1 एज इट इज़, और 5 1 जार होता है 5, तो यहाँ आ गया 1। तो देखिए 3 × 5 15, 15 × 1 15, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर आ गया है वो आ गया है हमारा 15, यहाँ ऐसे 15। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 15 को डिवाइड करेंगे हम इस डिनोमिनेटर से, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो -7 इंटू में 5, बीच में है प्लस तो बीच में प्लस यूँ का यूँ रहेगा। 15 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 23 इंटू में 3। इस तरह से अब सॉल्व करेंगे, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 बाय 15 आया, प्लस 23 को अगर 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 69 बाय 15। अब देखिए डिनोमिनेटर्स हमारे दोनों सेम हैं, तो ऊपर ऊपर नोमिनेटर्स को जो है हम प्लस या माइनस इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर एक नंबर जो है वो माइनस का है और एक नंबर जो है प्लस का है, तो माइनस प्लस जब मिलते हैं तो हो जाता है माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन होगा 69 में से 35 का, तो 69 में से 35 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 34, और इसके आगे साइन लगता है उस नंबर का जो कि बड़ा होता है। यहाँ 69 बड़ा है तो 69 के आगे प्लस का है तो इसके आगे भी प्लस का लगेगा। प्लस आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन इसी के आगे अगर नेगेटिव का साइन होता तो नेगेटिव आपको ज़रूर लगाना पड़ता। अब देखिए डिनोमिनेटर 15 है तो डिनोमिनेटर हमारा 15 एज इट इज़ हम इसके अंदर लिखेंगे। अब देखिए 34 और 15 जो है ये आपस में कटते नहीं हैं, इसीलिए यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने क्लासमेट्स के अंदर इसको शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंप्लीट कवर कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।